अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है अनुपम रचना। और यहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन प्रत्येक श्रावक के लिए नित्य कर्तव्य है, यह प्रकरण चल रहा था। प्रत्येक श्रावक नित्य प्रति जिनेंद्र देव का दर्शन करे ही करे, यह पाक्षिक श्रावक के कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल की गई बात है। माने हर पाक्षिक श्रावक को कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन और उनके साथ में देवगुरु धर्म की श्रद्धा, इस तरह से 11 गुणों के पालन करता होना ही चाहिए। इन 11 गुणों के साथ साथ सप्त व्यसनों के त्याग की बात भी कह दी थी मध्यम पाक्षिक श्रावक के लिए। इस तरह से 18 करके 2 माइनस कर दिए, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे थे, शराब की चर्चा और मांस की चर्चा। इस तरह से शराब और मांस की चर्चा जब रिपीट हो गई तो 2 कम करके फिर 16 हो गए। तो इस तरह 16 गुण प्रत्येक श्रावक में होने चाहिए। इन्हीं की चर्चा करते हुए कुछ संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करते हुए यह भी कह दिया कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करना, दिन में भोजन करना और छान करके पानी पीना, ये भी श्रावक के कर्तव्य हैं। इनके बिना श्रावक संज्ञा, इनके बिना जैन संज्ञा नहीं बनती है। ये सब चर्चाएं चलते हुए जब जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन की चर्चा चल रही थी, तो मानो सामने से शिष्य ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि अरे क्या होता है भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से? भगवान कुछ करते धरते तो है नहीं, भगवान तो वीतरागी होते हैं। जब हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, जब वे भगवान किसी का कुछ भला बुरा करते ही नहीं हैं, ऐसा ही नियम है कि भगवान किसी का भी कुछ भी नहीं करते, तो फिर हमें सीधी सी बात बतला दीजिए, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने और नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ख़त्म हो गई बात। समंतभद्र आचार्य को यहाँ सामने प्रस्तुत किया, स्वयंभू स्तोत्र को यहाँ सामने रखा है और इसका बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। विचारणीय बात है भाई साहब, क्योंकि हमारे घरों में हमारे बच्चे
हमारे आस पड़ोस वाले ये बात ज़रूर पूछते हैं, आप कभी मंदिर जा रहे हैं, आप कभी तीर्थ स्थान पर जाकर के आए हैं, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के आए हैं, तो लोग ज़रूर पूछते हैं अननोन व्यक्ति क्या मांग करके आए। यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भिखारी लोग, हिंदुस्तान की सड़कों पर रेड लाइट पर खड़े हुए जो लोग हैं, वे लोग पता है क्या कहते हैं? भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। क्या आपकी मनोकामना पूरी हो, भगवान के पास जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। अब हमने बच्चों को बचपन से ये सिखाया कि भगवान भला नहीं करते। अब जब भगवान भला करते ही नहीं हैं हमारे, तो फिर हम भगवान के पास में जाएं क्यों? हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं भगवान। तो ये कह रहे हैं भैया सुनो, भगवान के पास जाने वाले भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है मनोकामनाएं पूरी। भगवान भला करते हैं, भगवान के पास जाने वालों के प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, पेज नंबर 7, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ। क्या ख्याल में आई क्या बात? अरहंत भगवान जो होते हैं उनसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और फिर टोडरमल जी साहब ने कहा वीतरागता रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, फिर हाँ वो तो ठीक है। कल हमने बातें की ना आपके बीच में, तो पता है क्या जवाब देंगे कि हाँ साहब आपकी ये बात तो ठीक है, हाँ वो तो वीतरागता वाले प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, हाँ ठीक है वो तो। हमें तो एक बात बतला दो कि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है क्या? भगवान कुछ भला करते हैं क्या? लौकिक में किसी प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी क्या? ये बतलाओ। समंत भद्राचार्य के सामने प्रश्न आ गया। पेज नंबर है 177। वज्र सिंह जी साहब 177 नंबर पेज पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं। यहाँ यदि यह शंका की जावे कि राग द्वेष से रहित, शंका की जावे कि राग द्वेष से रहित श्री जिनेंद्र देव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? भगवान जिनेंद्र देव तो राग द्वेष से रहित हैं, उनके द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? क्या वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादिक का सुख देते हैं? क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं? क्या होते हैं क्या? और जो उनकी निंदा करता है उसे नरकादि के दुख भुगतने पड़ते हैं? प्रश्न है हमारा प्रश्न है, क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादिक देते हैं? यदि नहीं देते हैं तो हम पूछ रहे हैं आपसे क्या कि भगवान जिनेंद्र देव की विराधना करने वालों को क्या वे नरक में भेज देते हैं? यदि वे भला भी नहीं करते और वे बुरा भी नहीं करते क्योंकि वे वीतरागी हैं, तो फिर उनकी पूजन करने से लाभ क्या है? फिर तो उनको पूजने से किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। इस शंका का समाधान स्वामी समंत भद्र इस प्रकार देते हैं। स्वयंभू स्तोत्र की पंक्तियाँ हैं, जरा देखिए क्या करते हैं। न पूज्यार्थ स्वयं वीतरागे, न निंदयानाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनानि चित्तम दुरितांजनेभ्यः। वाह वाह, क्या क्या बातें कह देते हैं समंत भद्र स्वामी। तार्किक चक्र चूड़ामणि नाम है इनका, विशेषण है इनका। वे क्या कह रहे हैं? अपने समान बना लेते हैं, लेकिन सुनो तो सही, लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी होती है। कैसी सिद्धि होती है? न पूजार्थस्त्वयि वीतरागे, न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदयानाथ विवांत वैरे, तथापि। क्या पहली लाइन में क्या हो गया? न पूज्यार्थस त्वयि वीतरागे और न निंदया नाथ विवांत वैरे।
तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनानि चित्तम दुरितांजनेभ्यः। ये स्वयंभू स्तोत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साधर्मियों को बतलाना चाहता हूँ, ये समंत भद्राचार्य देव के भक्ति काव्य हैं। जैन इतिहास में, जैन परंपरा में यदि भक्ति के रूप में सबसे पहले यदि कुछ लिखा गया तो उसमें यह लिखा गया स्वयंभू स्तोत्र। भक्ति है ये, भक्ति क्या, ये स्वयंभू स्तोत्र न्याय से भरी हुई भक्तियां हैं। कुंदाचार्य देव ने भी लिखी, 10 भक्ति लिखी, वो और प्राचीन है, लेकिन उन 10 भक्तियों में मुनिराजों की प्रमुखता है, मुनिराजों द्वारा की जाती है वे 10 भक्तियाँ। ये स्वयंभू स्तोत्र कैसा भक्ति काव्य है। इन भक्तियों के अंदर भिखारीपन नहीं है, इन भक्तियों में न्याय भरा हुआ है, इन भक्तियों में सिद्धांत भरा हुआ है, इन भक्तियों के अंदर जैन दर्शन के गूढ़ रहस्य, जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ये ऐसी भक्तियां हैं जिनेंद्र देव की। क्या होती है भक्तियां, कैसे होते हैं भक्त जिनेंद्र देव के, क्या चर्चाएं चलती है जिनेंद्र देव और जिनेंद्र देव के भक्त के बीच में, वो चर्चा यहां आ रही है सामने। देखिए, हे नाथ आप वीतराग हैं, ओहो, हे नाथ, हे प्रभु, तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे। तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे। क्या कह रहे हैं? हे नाथ आप वीतराग हैं, इसलिए आपको अपनी पूजा कराने से कुछ प्रयोजन नहीं है। भगवान को क्या मतलब है कौन व्यक्ति पूजन कर रहा है और कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है। तथा आप द्वेष भाव से रहित हैं। क्या कह रहे हैं? आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आप वीतराग हैं और आप द्वेष भाव से रहित हैं। अतः कोई निंदा करे तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, निंदा करने वाले से भी आपको कोई मतलब नहीं है। तथापि उसके बावजूद भी आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप रूपी मैल से पवित्र करती है। हे जिनेंद्र देव, जब आपके गुणों की स्तुति करते हैं, हे जिनेंद्र देव, जब आपके गुण रूपी रत्न हमारे हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं, जब आपके गुण रूपी माला हमारे हृदय में, हमारे कंठ का हार बनती है, तो हृदय की अपवित्रता, हृदय का मल, हृदय के पाप भाव वे नष्ट हो जाते हैं, वे दूर हो जाते हैं। ये कह रहे हैं स्वयमेव चमत्कार है प्रभु आपकी भक्ति करने वालों के। जो सच्चे भक्त हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति करते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं। देखिए भावार्थ, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। आप सेवक व निंदक दोनों में संभाव के धारक हैं हे जिनेंद्र देव। सेवक और निंदक, सेवक सेवा करने वाले, निंदक निंदा करने वाले, दोनों में संभाव के धारक हैं। अतः किसी को सुख दुख नहीं देते, तो भी जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं उस समय हमारे भावों में ऐसी निर्मलता आ जाती है कि जिसके द्वारा संचित हुए पुण्य से हमें स्वयमेव नरकादिक दुखों की प्राप्ति हो जाती है और निंदा करने से स्वयं कुगतियों का दुख उठाना पड़ता है। वाह! जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं, कैसे शब्द दे रहे हैं, हे प्रभु आप तो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जब हम जैसे भक्त आपके गुणों की पूजन करते हैं, जब हम जैसे भक्त आपका गुण स्मरण करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं, तो उससे संचित होता है पुण्य और उससे स्वयमेव सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, स्वयमेव इंद्रादि पदों की प्राप्ति होती है, स्वयमेव देवगति की प्राप्ति होती है। निंदा यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप ही ऐसा पाप कर्म बंधता है कि वह कुगतियों में चला जाता है। यह उस किए हुए कर्तव्य की स्वयं ऐसी शक्ति है जो बिना मिलाए ही ऐसे फल स्वयं मिल जाते हैं। अब बोलो भाई साहब, जब बिना दिए ही मिल रहा हो
तो मांग करके अपनी जवान क्यों खराब की जाए? सोचना, विचार करना कभी। जब बिना दिए हुए हमें सब कुछ मिल जाता है, जब हे जिनेंद्र देव आप कुछ भी नहीं देते और आपके पास आने वाले भक्तों को सब कुछ मिल जाता है वीनू भाई, तो हमें बतलाइए ज़रा यहाँ कि भक्त आपके पास में आकर के झोली क्यों फैलाए, मांगेगा क्यों? आप तो वीतरागी हैं। ज़रा देखिए और कुछ बातें कह रहे हैं यहाँ पर पुनः ऐसी शंका की जाए, क्या शंका की जाए कि जब भगवान के गुणों का स्मरण करने से ही पुण्य बंद होता है, तो गुणों का चिंतन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है। वाह वाह वाह, देखो तो सही आप, ये डेढ़ अकल डेढ़ होशियार व्यक्ति क्या कह रहा है। यदि पुण्य का संचय भगवान के प्रति गुणानुराग से होता है, यदि पुण्य का संचय जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति से होता है, उनके गुणों का स्मरण करने से होता है, तो फिर हम क्या करें? रमेश भंडारी जी साहब बोलो। यदि जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करने से, भक्ति करने के परिणामों से, यदि इन भावों से, यदि इन गुणों का स्मरण करने मात्र से ही पुण्य का बंध हो जाता है, तो फिर गुणों का चिंतन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है। फिर प्रतिमा के दर्शन की क्या आवश्यकता है? क्या करें बोलो? अब प्रतिमा दर्शन की क्या जरूरत है? मत करो प्रतिमा दर्शन। ये मूर्ति पूजा के विरोधी लोगों की बात है। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं या नहीं करने देना चाहते हैं, उनकी बात चल रही है। इसका उत्तर यह है कि गुणों का स्मरण करना मन का काम है, और ये तभी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, गुणों का स्मरण करना ये मन का काम है, और ये तभी हो सकता है जबकि अंतरंग में राग द्वेष जनित संकल्प विकल्प या वासनाओं से और बाहर कुटुंब आदि परिवार के पालन पोषण संबंधी व खान पान आदि संबंधी तथा व्यापार आदि संबंधी लौकिक झंझटों से मन को हटाया जावे। बोलो, मन का काम है ना भाई। जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन, भक्ति का जो परिणाम है, यह भक्ति का परिणाम, यह गुणों का स्मरण, ये तो मन का काम है। तो हाँ जी साहब, बिल्कुल मन का काम है। तो पहले ये नक्की तो करो, मन को दूसरी जगह से हटाना तो पड़ेगा। मन को राग द्वेष से हटाओ, मन को संकल्प विकल्पों से हटाओ, मन को विषय वासनाओं से हटाओ, मन को बाहर में कुटुंब परिवार आदि के पालन पोषण से हटाओ, मन को खान पान से हटाओ, मन को जिन्हें ये जो है ना व्यापार आदि लौकिक झंझटें, इनसे हटाओ। जब तक मन वहाँ से नहीं हटेगा, क्या, क्योंकि जब तक चित्त की एकाग्रता न हो, तब तक परमात्मा के गुणों का स्मरण होना असंभव है। कैसे करेंगे भाई साहब? मन को स्पेस तो चाहिए, मन को खाली तो करो। मन में विषय वासनाएं बैठी हुई है, तो ये स्वभाव के सन्मुख कैसे होगा? मन को स्वभाव सन्मुख करने के लिए विभावों से बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ेगा। बुद्धि जिसके चित्त में अभी व्यापार रोजगार के विकल्प चल रहे हैं, उसके चित्त में जिनेंद्र देव की भक्ति के परिणाम कैसे आएंगे? जो अभी सामने थाली लगा करके बैठा हुआ है भोजन करने के लिए, उस व्यक्ति के चित्त में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति का परिणाम कैसे आएगा? ये तो सहज ही है। इसी प्रकार का स्वरूप भगवान की प्रतिमा के समक्ष चित्त की एकाग्रता अच्छी तरह हो सकती है, और तब परमात्मा के गुणों का स्मरण अपने आप ही होने लगता है। इस संबंध में किसी कवि ने कहा है, क्या बोलो जरा, कैसे कहेंगे इसको? क्या कह रहे हैं? परमात्मा के गुणों का स्मरण अपने आप होने लगता है। अरे आप मन तो लगाओ जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने। जिनेंद्र देव की प्रतिमा सामने है, और सामने जब प्रतिमा है, तो जब चित्त हमारा उस प्रतिमा में एकाग्र होगा, जब प्रतिमा में चित्त एकाग्र होता है, तो स्वयं ही उसमें विषय कषाय के परिणाम नहीं आते हैं। और जब विषय कषाय के परिणाम अपने आप नहीं आते हैं, तो फिर क्या होता है
कि पुण्य परिणाम आते हैं, और जब पुण्य परिणाम आएंगे तो सहज पुण्य कर्म का बंधन होगा, और पुण्य का बंधन होता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति स्वयमेव होती है। देखिए, स्वयमेव होती है। जिनेंद्र देव का भक्त चाहता नहीं है क्या? संजीव जी साहब, जिनेंद्र देव का जो सच्चा भक्त होता है, वो जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त भगवान से भिखारीपन चाहता नहीं है क्या? सोचता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, तेरी छवि है अटपटी झटपट लखे न कोई। सुनना जरा क्या कह रहे हैं, तेरी छवि है अटपटी झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। क्या गजब बात कह दी है? तेरी छवि है अटपटी, हमारी जो छवि है वो अटपटी है, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। अरे मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी तब तक जिनेंद्र देव के दर्शन कैसे होंगे? ये खटपट मिटी और झटपट दर्शन हो गए क्या? जब लगिया मन सदन में प्रभु की आवे वाट, निपट विकट जब ले जुड़े खुले न कपट कपाट। क्या क्या बातें हैं। आजकल के मोह जाल में फंसे हुए गृहस्थों के परिणामों के विषय में कहा है सागर धर्मामृत का कथन है ये। जरा देखिए क्या कहते हैं। धिग दुख मा काल रात्रिम यत्र शास्त्र दशामपि चैत्यालोकाद्विना न स्यात् प्रायो देव विशामतिः। सागर धर्मामृत का ये 36 नंबर श्लोक है। जैसे आँखों वाला मनुष्य भी, देखना देखना क्या कह रहे हैं, अरे गजब के उदाहरण दे करके, तर्क दे करके इन बातों की सिद्धि की है। जरा देखें तो सही क्या कह रहे हैं। जैसे आँखों वाला मनुष्य भी गहरी अंधेरी रात्रि में दीपक के प्रकाश के बिना अपने मनोवांछित निकट स्थान में नहीं जा सकता। गहरे रात का समय हो, घना अंधकार हो, अपना ही घर हो और आंखें बिल्कुल ठीक हो, ऐसा मनुष्य भी दीपक के प्रकाश के बिना, टॉर्च के प्रकाश के बिना अपने मनोवांछित स्थान में नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस पंचम काल रूपी रात्रि में मोहांधकार ग्रसित शास्त्रज्ञ पुरुष भी, ओहो शास्त्रज्ञ व्यक्ति है, मोहांधकार से व्याप्त हैं, ऐसे पुरुष भी जब तक श्री जिन प्रतिमा के दर्शन न करें तब तक उसके चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता।